प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ब्रह्म द्रवित नहीं होता। वो शोकों में तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर के अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है वो साक्षात में ही मैं ही हूँ, वो किसी अन्य गति को नहीं प्राप्त होता है। उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोग भी विघ्न उपस्थित नहीं करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि योग, यज्ञ और आचार, दम, अहिंसा, दान और 100 अध्याय आदि धर्म कर्मों में से योग द्वारा आत्मदर्शन करना ही परम धर्म कार्य है। संवेदीय उपनिषद में लिखा है कि यदि इस संसार में आकर आत्मा का साक्षात्कार लाभ हुआ तभी मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। अन्यथा जीव को जन्म मरण चक्र में बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए घोर योगीगण सर्वत्र आत्मा की अद्वितीय सत्ता को उपलब्ध करके दृश्य पंच से प्रतीत होकर के अमृत का लाभ प्राप्त करती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि अनेक कष्ट से दुर्लभ मनुष्य जब जन्म और उसमें भी पुरुष शरीर तथा वेद विद्या को प्राप्त कर लेता है तो जो मूढ़ बुद्धिमानों आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं वह आत्मघाती है। और नीति शास्त्र में कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक को ग्राम के लिए, कुल को देश के लिए और ग्राम को और आत्मा को पृथ्वी के लिए त्याग करें। क्योंकि श्रुति में कहा गया है कि हृदय विहारी आत्मा पुत्र, धन, जन और संसार में समस्त वस्तुओं से प्रिय है। और श्रुति कहते हैं कि नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भावात्म आत्मनम अस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। अर्थात सबके लिए सब प्रिय नहीं होता है, परंतु आत्मा के लिए ही सब प्रिय होता है। विषय में प्रीत आत्मा के लिए ही होती है। यदि आत्मा न होता तो इसके लिए विषय में प्रीति न होती। इष्ट सघनता ज्ञान ही प्रकृति का हेतु है। इससे मेरी इष्ट सिद्धि होगी। इस प्रकार ज्ञान ना होने से किसी को किसी विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है। इस ज्ञान में मेरी इष्ट सिद्धि इस बात के द्वारा
आत्मा को अस्तित्व प्रतिपन्न हो रहा है। वेद में परमात्मा को सच्चित और आनंद रूप कहा गया है तथा सच्चिदानंदमय परम ब्रह्म और अर्थात परम ब्रह्म जो है सच्चित और आनंदमय है। सच्चित और आनंद लक्षण परमात्मा सर्वतः पूर्णतः स्वरूप है। कठोपनिषद में लिखा है कि परमात्मा के स्वरूप प्रकाश के लिए वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा विद्युत किसी की ज्योति नहीं होती है, परंतु उन्हीं की ज्योति के द्वारा सूर्य, चंद्रमा आदि में ज्योति आती है और उसी से संसार प्रकाशित होता है। और श्रुति में यह भी कहा है कि जिस प्रकार सैंधव खंड भीतर बाहर सर्वत्र ही लवणमय है, उसी प्रकार आत्मा भी भीतर बाहर सर्वत्र ज्ञानमय है। उसी की चित्त सत्ता का आध्यात्मिक विलास ज्ञान के रूप में वेद के द्वारा अधिदैव विलास शक्ति रूप तथा सूर्यात्मा के द्वारा और अधिभूत विलास स्थूल ज्योति से सूर्य, गोलक, अग्नि तथा अन्य ज्योतिष गण के द्वारा दृश्य संसार में विलसित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।